कि दुश्मनी तो जम के करो भाई, परंतु थोड़ी सी खिड़की छोड़ दो, थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ दो, ताकि जब कभी हम लोग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो हमको शर्मिंदा ना होना पड़े। एक रविवार था तो मैं गई थी माननीय मदेरणा जी के पास, और मैं बिना बताए गई थी। ऐसा तो होता नहीं है, अपने को बता के जाना चाहिए, पर मैंने वो काम किया। मैं उनके यहाँ गई तो लोगों ने बताया कि मिल नहीं सकेंगे, वो मौन धारण किए हुए हैं, संडे को मौन धारण करते हैं। तो मैंने कहा भैया मेरे राम राम तो करने दो, मैं इतने दूर से आई हूँ। अंदर में जब गई तो उन्होंने राम राम किया, बिठाया, चाय पूछा, और फिर लिख के मेरे को ये कहा कि संडे का दिन वो दिन है जब मैं मौन व्रत रखता हूँ। 85 में पहली बार धौलपुर से विधायक बनी और 41 वर्ष हो गए हैं। तो लगता नहीं है कहाँ गया समय, पर 41 वर्ष के निर्बाध ये जो समय निकला है, उसके अंदर राजस्थान विधानसभा, मैं मानती हूँ कि इस देश में एक अपना एक अलग जगह बनाए रखा है। यहाँ पक्ष और विपक्ष के लोग दोनों अब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इसके कई उदाहरण भी हैं, तो आप याद करोगे, कुछ लोग यहाँ हैं होंगे, भैरव सिंह जी और मोहनलाल जी सुखाड़िया एक ही पान की दुकान पे जाते थे, वहाँ बैठते थे, वह एक दूसरे से बातें करते थे। मैंने विचारों में भले ही फ़र्क हुआ होगा, परंतु मित्रता जरूर थी। इसी तरीके से जब वो खुद मुख्यमंत्री थे और हरदीप जोशी जी ऑपोजिशन में थे, ऑपोजिशन के लीडर थे, तो उस समय अस्पताल में गए, बीमार हो गए थे, और अगेन उनके विचारों में तो फ़र्क था ही, परंतु मित्रता थी, और उसकी वजह से भैरव सिंह जी उनसे मिलने के लिए रोज़ हॉस्पिटल जाया करते, रोज़। ऐसा नहीं कि हमने औपचारिकता पूरा कर लिया, वो रोज़ जाते थे, वहाँ बैठते थे, घंटों बैठते थे, बात करते थे। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि उनके जो फाइल वाइल जो कागज़ निस्तारण करने की ज़रूरत होती थी, वो वहाँ भी कर लेते थे। उस समय की बात है। मैंने भी पूछा उनसे कि भाई ये विपक्ष के नेताओं को, अब नए नए आए थे, विपक्ष के नेताओं को आप इतना भाव क्यों देते हो? तो उन्होंने कहा भैया थोड़ा इतिहास में चलो। सिकंदर और पोरस की कहानी मेरे को सुनाई उन्होंने कहा जब वो बंदी बनाकर पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया, तो सिकंदर ने उससे पूछा कि मैं तुमसे क्या करूं, तेरे को मारा जाए या तेरे को बचाया जाए? तो उसने इतना ही जवाब दिया उनको कि एक शासक जो दूसरे शासक के साथ व्यवहार करता है, वही व्यवहार आप करिए। तो नेचुरली उन्होंने उसको छोड़ दिया और उन्होंने वही किया। पर मेरा ये कहना है, और मैं ये सही भी है, मैं समझती हूँ कि दुश्मनी तो जम के करो भाई, परंतु थोड़ी सी खिड़की छोड़ दो, थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ दो, ताकि जब कभी हम लोग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो हमको शर्मिंदा ना होना पड़े। इतनी तो आप लोगों को रखने की ज़रूरत है। भैरव सिंह शेखावत साहब, सतीश जी अग्रवाल साहब, उनके समय के अंदर वो इसी विधानसभा के लाइब्रेरी में जाके, और आपको भी मालूम है, देर देर तक बैठ के वो पुस्तकों को पढ़ते थे, सब चीज़ों को पढ़ते थे। और जब वो आते थे हाउस के अंदर, तो उनके तर्कों के आगे कोई कुछ बोल नहीं सकता था। मैं समझती हूँ, एक दफ़ा मैं गई थी, एक रविवार था, तो मैं गई थी माननीय मदेरणा जी के पास, और मैं बिना बताए गई थी। ऐसा तो होता नहीं है, अपने को बता के जाना चाहिए, पर मैंने वो काम किया। मैं उनके यहाँ गई तो लोगों ने बताया कि मिल नहीं सकेंगे, वो मौन धारण किए हुए हैं, संडे को मौन धारण करते हैं। तो मैंने कहा भैया मेरे राम राम तो करने दो, मैं इतने दूर से आई हूँ। अंदर में जब गई तो उन्होंने राम राम किया, बिठाया, चाय पूछा, और फिर लिख के मेरे को ये कहा कि संडे का दिन वो दिन है जब मैं मौन व्रत रखता हूँ।
ये दिन मेरी किताबों को पढ़ने का टाइम, मेरे क्या कहते हैं, स्टडी करने का टाइम। ये संडे का दिन है, इस संडे के दिन में मैं ये काम करता हूँ। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इन लोगों से अपने को समझने की ज़रूरत है। आज ऐसा नहीं हो रहा। आज मान्य कुछ नए सदस्यगण जो हैं वो एक तो पढ़ते नहीं हैं, आते नहीं हैं, और बहुत टाइम अपन देखेंगे कि हाउस खाली पड़ा रहता है हम लोगों के सामने। सब मान्य सदस्यगण को मैं ये कहना चाहूँगी कि ये अपना कोई साधारण सदन नहीं है। मैं नहीं मानती हूँ, और इसलिए नहीं मानती हूँ कि हम लोग बैठे हुए हैं उसकी वजह से नहीं, परंतु यहाँ से निकले हुए बहुत सारे निर्णय ऐसे निर्णय हैं जो देश के लिए उदाहरण बने। जब भैरव सिंह साहब सीएम थे तो अंत्योदय योजना, आज तक भी लोग उसके बारे में बात करते हैं। उसके साथ साथ पंचायत राज और नगर निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम उन्होंने किया था, आपको याद होगा। हम लोगों ने उसको बढ़ा के पंचायत राज के अंदर 50% कर दिया था। वैसे नगर निकाय में भी किया, पर कुछ कारणों की वजह से उसको अपन नहीं कर पाए थे। भामाशाह सशक्तिकरण योजना जो हमारी थी वो पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़ी योजना थी, और इस योजना के अंदर महिला को परिवार का मुखिया बनाकर उसके नाम पर बैंक अकाउंट खोलने का काम पहली दफ़ा कहीं भी हुआ था। इसी तरीके से बिजली की लाइन को अलग करने का काम पहली दफ़ा हम लोगों ने किया, क्योंकि वो एक बिजली की लाइन हुआ करती थी, 6 घंटे बिजली मिला करती थी, घरों के अंदर बिजली मिलती नहीं थी, महिलाएं बहुत परेशान होती थीं। महिलाओं के बारे में सोच करके हम लोगों ने ये तय किया कि किसी भी तरीके से इनको फ़ायदा देना है। तो मैंने गुजरात को स्टडी किया। उसके तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय तब के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, और उन्होंने मेरे को बताया कि हमने इस तरीके से लाइन को अलग किया है, तो उसका फ़ायदा मिला है महिलाओं को, घरों को। उसको हम लोगों ने राजस्थान के अंदर लागू किया, और मैं समझती हूँ कि आप लोग जब क्षेत्र के अंदर जाते हो तो उसके बारे में बार बार महिलाएं आप लोगों को कहती होंगी कि हम लोगों को उस समय पे 24 घंटे बिजली मिला करती थी। अंत में मैं सिर्फ इतना ही आप लोगों को कहना चाहूँगी कि हम लोग खाली अपना नाम इस सदन के अंदर दर्ज करने के लिए नहीं आए। हम सबके मन में ये था कि हम यहाँ आएंगे तो हम राजस्थान के लिए और राजस्थान के उज्जवल भविष्य के लिए काम करेंगे। हम याद करते हैं उन लोगों को जिन लोगों ने हमको यहाँ भेजा, हम पर विश्वास किया। हम उनके विश्वास पर खरे उतरना चाहते हैं। इसी सोच के साथ हम इस विधानसभा के अंदर बैठे हैं, और मैं ये मानती हूँ कि आज सर हम लोगों को संकल्प लेकर यहाँ से निकलना चाहिए कि अगर राजस्थान के लिए हमारा शरीर का कतरा कतरे की भी ज़रूरत होती है तो वो कम ही होगा। हमको इनके लिए, हमारे प्रदेश के लिए इस सदन के द्वारा खड़ा रहना पड़ेगा, तभी यहाँ होना, हमारे इस सदन में होना सार्थक रहेगा। और आखिर में जो हमेशा आपको एक समर्पित तो करती ही हूँ, तो इसलिए लेके भी आई हूँ एक शेर आपको समर्पित सबको। आपके हाथों से गुलाब की महक आएगी ज़रूर, आपके हाथों से गुलाब की महक आएगी ज़रूर, किसी के रास्ते से कांटा हटा कर तो देखिए, उसका दिल भी दुआ देगा ज़रूर। जरा किसी रोते हुए इंसान को हंसा कर तो देखिए, किसी रोते हुए इंसान को हंसा कर तो देखिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम सबको याद किया, आपने ये 75 वर्ष का इस तरीके से सेलिब्रेट किया, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे भी इस आपके कार्यक्रम में याद किया। थैंक यू।